नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज का जो विषय है थोड़ा सा एक ट्रिकी सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। कंट्रोवर्शियल इस तरह से कि इस अभ्यास को अलग अलग योग गुरु अलग अलग तरीके से कराते हैं और इनमें से आपस में भी कई बार जो स्टूडेंट है, सीखने वाला है, विद्यार्थी है, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सही है, कौन गलत है, मैं सही कर रहा हूँ कि वो सही कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज पूरा क्लियर करेंगे। वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे धाराएं हैं दोस्तों। उसमें से मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अब मेरे हिसाब से अभ्यास के अलग अलग स्तर है। ये जो बिल्कुल बिगिनर्स करेंगे, जिनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगे वो थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में आपको लेके जाते हैं। और जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रोग्रेसिव वे में 3 अलग वेरिएशन आपको दिखाऊंगा सूर्य नमस्कार का। तो आपका जो भी डाउट्स मन में आ रहे हैं, कौन सा तरीका सही है, कैसे मैं करूँ, वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, सूर्य नमस्कार क्लासिकली आसन क्लास का पार्ट ही नहीं है, आसन सेशन का पार्ट ही नहीं है। पुराने ज़माने में सूर्य नमस्कार एक दिनचर्या का पार्ट था। अलग से मैट के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं थी। गुरुकुल में पूरा परिवार, पूरे जो छात्र थे और गुरु खुद सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखते हुए सूर्य नमस्कार कर लेते थे। ठीक है, तो दैट वाज द एक्चुअल प्रैक्टिस। वो कल्चर हमारे में से ख़त्म हो गया है, इसीलिए सूर्य नमस्कार को अभी एक योगासना क्लास का पार्ट बना दिया गया है, बिकॉज इट्स एन वंडरफुल एक्सरसाइज। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए 3 अलग अलग वेरिएशन को समझते हैं। हाँ, कौन सा सेट में कौन सा आसन करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल बिगिनर्स वाला सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर रहे हो और बीच में एक आध स्टेप आपने डाल दिया एडवांस वाला, फिर एडवांस सूर्य नमस्कार करो, उसमें आपने बीच में बिगिनर्स वाला स्टेप डाल दिया। ऐसी गलती ना करें। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अभी शुरू करेंगे बिल्कुल बिगिनर सूर्य नमस्कार को। ध्यान से देखिए, जो भी आपका मैट है, अपने मैट से करीब 1 से 1.5 फीट पीछे आपको खड़े हो जाना है। दोनों पैरों को आइडियली तो आपको एक साथ रखना है, परंतु अगर आपको बैक पेन की शिकायत है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो उन केस में आप पैरों में थोड़ा सा गैप बना के खड़े हो सकते हो। थोड़ा सा गैप बना के वो अलाउड है। चलिए, तो फर्स्ट जो बेसिक सूर्य नमस्कार है, उसके लिए जो स्थिति है दैट इज इटसेल्फ नमस्कार आसना। आपको नमस्कार आसन में ही खड़ा होना है। थोड़ा सा अपने पेल्विक टिल्ट का ध्यान रखिए सभी। पेल्विक टिल्ट क्या होता है? काफ़ी लोग बहुत देर तक सिटिंग के वजह से या तो हील पहनने की वजह से कमर को थोड़ा सा इस तरह से घुमा के खड़े होते हैं। ये किस लिए होता है? आपके अगर हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज़्यादा टाइट है और कोर मसल लूज है, तो ध्यान रखिए सूर्य नमस्कार में स्थिति में हमेशा बिल्कुल अपने आप को पोस्चर को करेक्ट करके कमर को थोड़ा सा आगे, पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा आगे रखना है, पेट को टाइट रखना है, और जितना भी आप श्वास भरेंगे वो डायाफ्रामिक मूवमेंट से, मतलब पेट तक श्वास को नहीं खींचना है, छाती से श्वास को खींचना है, छाती से श्वास को छोड़ना है। ये आपको पूरे हर सूर्य नमस्कार में इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पोस्चर करेक्शन के साथ खड़े हो जाएंगे। स्थिति इटसेल्फ नमस्कार आसना। काउंट नंबर 1, ऊर्ध्व भुजासना। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आप पहले तो ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ, और ध्यान रखिए आपका जो बाजू है, अपर आर्म्स, ये आपके कान के इनलाइन आएगा। फिर कान से थोड़ा सा और पीछे खींचने के बाद आप दोनों हाथों के बीच में देखोगे। तो ये यहीं पे गलतियां करना शुरू हो जाता है। काफ़ी जगह हम देखते हैं लोग शुरू में ही इस तरह से खींच के पीछे हो लेते हैं, और इससे सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में बहुत लोगों को बैक पेन ट्रिगर हुआ है। ये सावधान रहे, गलती ना करें। आसना का जो नाम है, द नेम इटसेल्फ इज ऊर्ध्व भुजासना। सिंपल, जस्ट भुजाओं को ऊपर करना है। इसमें आपकी अपर बैक, थोरासिक बैक की बेंडिंग होगी, ना कि आपकी लंबर बैक की। इसको ध्यान रखिए। काउंट नंबर 2, एक्सेल करते हुए इसी अपर बॉडी के जो पोस्चर, इसको मेंटेन रखते हुए आप आगे झुकोगे। ये होती है दूसरी गलती। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। ये झटका देने के बाद लोग इस तरह से हंच करके नीचे आ जाते हैं और अपने नाक को धकेलते रहते हैं घुटने की तरफ। बहुत बड़ी गलती है, ना करें। कमर पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? ये जो पोस्चर है जिसमें आप दोनों हाथों के बीच में देख रहे हो, इसको मेंटेन रखते हुए, दोनों हाथों के बीच में ही देखते हुए, इस तरह से पहले तो बॉडी को पैरेलल टू ग्राउंड लाना है।
पैरेलल टू ग्राउंड आ गया, आपको यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, नॉट इन योर बैक। फिर आप धीरे धीरे नाभि को पूरा अंदर खींच लोगे, दोनों हाथों को ग्राउंड पे रखोगे और ध्यान रखिए दोनों हाथों को ग्राउंड पे रखना है। कहाँ पे? आगे बिल्कुल नहीं, आपके अपने टोस के इनलाइन करके दोनों हाथों को ऐसे रखना है। इसका स्पेशल ध्यान रखेंगे। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप खाली फिंगर टिप्स को टच कीजिए, बट अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट। डे बाय डे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आप और नीचे आ सकते हो। इवन आप धीरे धीरे अपने हेड को भी यहाँ पे टच कर सकते हो, उसको ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। यहाँ पे और एक चीज़ दोस्तों, जो बुजुर्ग है या तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, जिनका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, माइक्रो बेंडिंग ऑफ द नीज आर अलाउड। ऐसे झुकने के लिए ज़बरदस्ती ना करें, हल्का सा बेंडिंग नीज पे कर लो अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन स्पाइन सीधा रखना चाहिए, हंचिंग नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों हाथ ज़मीन पे। और ये पादहस्तासन है, इसको अचीव कैसे करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, इसके ऊपर विशद में एक वीडियो मैंने अलग से बनाया, हाउ टू अचीव पादहस्तासन इजीली, वो आप देखिए। अब बहुत आसानी से 1 हफ्ते के अंदर दोनों हाथों को नीचे टच करके हेड टू नी कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ से स्टेप नंबर 3, सिंपली आपको अपने राइट लेग को सीधा रखते हुए इस तरह से पीछे रखना है, और पीछे रखने के बाद आगे वाला लेफ्ट लेग इसको इस तरह से मोड़ना है 90 डिग्री एंगल पे। यह है तीसरी गलती। यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 गलती मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात, अगर पहली आपका हाथों का प्लेसमेंट गलत था, हाथ जो मैक्सिमम लोग करते हैं हाथ आगे रखते हैं, तो जब आप पीछे जाओगे तो क्या होगा, इस तरह से आपके ये पैर पूरा मुड़ जाता है। जो 90 डिग्रीज का एंगल मेंटेन करना चाहिए वो एंगल मेंटेन नहीं रह पाता है, ठीक है। इसको स्पेशल ध्यान देंगे। जगह आपका हाथ सही जगह होगा, ऑटोमेटिकली आगे वाला पैर ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री एंगल पर रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। कमर को ऐसे उठा के नहीं रखना है, कमर को नीचे प्रेस करो, पीछे वाला लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखो। आसन का नाम क्या हो गया, अश्व संचालन आसन। पीछे वाला पैर एक्टिव है तो इसको बोलेंगे अश्व संचालन आसन। इक्विस्टेरियन पोजिशन में हमको श्वास भरना है करते हुए। फिर स्टेप नंबर 4, एक्सेल एंड फलक आसन। फलक आसन में बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में आपको रखना है, ना ही कमर को नीचे लटकाना है, ना ही कमर को ऊपर एक्स्ट्रा पुश करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट लाइन पे, और आप करोगे इसमें एक्सेलेशन। इसके बाद वहाँ से सीधा आपको दोनों घुटनों को नीचे टच कराना है और पैर को आप फ्लैट कर देंगे। आप करोगे इनहेलेशन फर्स्ट एंड देन धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाओगे पूरा शशंकासन में। सो दिस इज स्टेप नंबर 5। शशंकासन से आगे देखिए, इनहेल करके ऊपर आएंगे, दोनों टोस को एक्टिव करेंगे पहले, फिर एक्सेल करते हुए एक दंड जैसा आपको लगाना है और आप आ जाओगे अष्टांग नमस्कार पे। ध्यान रखिए, अष्टांग नमस्कार, आपके 8 अंग जमीन के ऊपर, दोनों टो, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट एंड चिन। ये एक एक्सेल करते हुए आपको इसमें आना है, और आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप हो सके तो आपको चिन के बजाय फोरहेड को भी इस तरह से टच कर सकते हो। वहाँ से फिर स्टेप नंबर 7, इनहेलेशन। तो सीधा यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होता है, ऐसे उठते समय लोग स्ट्रेट वे ऐसे ऊपर आ जाते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स है वो भी पूरा ऊपर आ जाते हैं, वो दूसरा आसन है, उसको नहीं करना बिगिनिंग में। आपको करना है यहाँ से भुजंगासन। तो इनहेल करेंगे और इस तरह से आप देखिए, पहले नीज को फ्री किया, फिर टोस को पुश करते हुए अपने बॉडी को आगे स्ट्रेच कराना है आपको, ठीक है। जितना हो सके उतना उठे, पूरा उठने की जरूरत नहीं। भुजंगासन में आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो मैट से डिटैच नहीं होगा, मैट पे टच होना चाहिए। तो हाथों को हल्का सा बेंड करके रख सकते हो और अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऊपर देखो, इनहेलेशन। उसके बाद अगेन एक्सेल करेंगे, बाद दोनों टोस को आपको एक्टिव कर लेना है और इस तरह से कम टू पर्वतासन। दोनों हील आपके ज़मीन में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। नाभि को पूरा अंदर खींच के रखेंगे। आफ्टर पर्वतासन अगेन इनहेल फर्स्ट, दोनों घुटने नीचे सामने देखेंगे और एक्सेल करके शशंकासन में आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 10, सामने देखेंगे,
जिस पैर को पीछे लेके गए थे वही पैर आगे आएगा, इसमें गलती ना करें। तो हम राइट लेग को पीछे लेके गए थे तो राइट लेग ही सामने आएगा, और लेफ्ट लेग को वापस एक्टिव कर लेंगे इस तरह से। घुटनों को मैट के ऊपर नहीं रहेंगे बिकॉज इट इज इक्वेस्टेरियन पोज, अश्वसंचालनासन, इनहेलेशन। बाया पैर को भी आगे लेके आएंगे, नाभि को पूरा अंदर खींच लेंगे, एक्सेल करते हुए पादहस्तासन। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको आगे जाना है, बट दोनों हाथ जो है वो टोस के इन लाइन ही रहेगा, फिंगर्स। ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 11। यहाँ से आप आएंगे स्टेप नंबर 12। धीरे धीरे ऊपर आना है, ठीक है। ऊर्ध्व भुजासन, अगेन ध्यान रखिए कमर को झटका नहीं देना इस तरह से। थोरैसिक बैक की बेंडिंग, अपर बैक जो है इसका बेंडिंग होगा। फिर एक्सेल करते वापस कम टू स्थिति, दैट इज नमस्कार आसना। तो ये स्थिति जो है बिगिनर्स के लिए, दिस नमस्कार आसना इज नॉट ए काउंटिंग। ये स्टेप नंबर 1 है तो स्टेप नंबर 12 पे काउंट में नहीं आएगा, ये ओनली आपके स्थिति में काउंट होगा। अब आते हैं कुछ दिन अभ्यास के बाद आप इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में कर सकते हो। थोड़ा स्ट्रेचिंग, कुछ आसन में स्ट्रेचिंग थोड़ा सा चेंज होगा, और आपका जो है कुछ आसन इसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे कि आपके शशंक आसन था स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 9 रिलैक्सिंग पोज, वो दोनों रिलैक्सिंग पोज आप नहीं करोगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एडवांस इससे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 होगा नमस्कार आसना, स्थिति नमस्कार आसन नहीं है। स्थिति आपका है तारासन। स्टेप नंबर 1 नमस्कार आसना, नॉर्मल ब्रीदिंग। स्टेप नंबर 2 सेम इनहेल एंड ऊर्ध्व भुजासना। स्टेप नंबर 3 एक्सेल एंड बॉडी को बिल्कुल सेम सीधा रखते हुए पादहस्तासना। स्टेप नंबर 4 हमने राइट लेग से किया था, तो इस बार मैं लेफ्ट लेग से करके दिखाता हूँ। बाया पैर पीछे जाएगा और यहाँ से आपके चेंजेस शुरू होते हैं आसनों में। रेदर देन इक्वेस्टेरियन पोज, हम अभी क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग को बढ़ाएंगे तो हम पीछे वाले घुटनों को भी जमीन पे रखेंगे और टो को फ्लैट कर देंगे। फिर अपने पूरा हिप सॉकेट को नीचे और नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक अप। तो ये आपका अभी अश्व संचालन नहीं रहा, ये आपका हो गया एक के पाद प्रसारण आसन। तो आपको पेल्विक फ्लोर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच महसूस होगा। हाँ, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, पैर को वापस एक्टिव कर लेंगे एंड सेम फलक आसना, इसको द्विपाद प्रसारणासन भी बोला गया है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, एक्सेलेशन है इसमें। फिर स्टेप नंबर 6 में फिर चेंज आएगा, दोनों घुटनों को नीचे रखना है, परंतु हम इस पे शशंकासन में नहीं जाएंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट वे इस तरह से पुशअप लगाते हुए अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे। एक्सेलेशन करना है, पेट को मैट पे टच नहीं करना है। स्टेप नंबर 7 दोनों घुटनों को हल्का सा उठाइए, टो से पुश करते हुए यू हैव टू कम टू भुजंगासना, इनहेल। स्टेप नंबर 8 दोनों टोस को एक्टिव कर लेंगे, एक्सेल पर्वतासना। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, घुटने आपके जो एडिया है वो मैट के ऊपर। स्टेप नंबर 9 वापस दोनों घुटनों को ऐसे नीचे रखेंगे और लेफ्ट लेग पीछे गया तो लेफ्ट लेग को ही सामने रखना है, पीछे वाला पैर को फ्लैट कर देंगे, घुटना नीचे और स्ट्रेच करेंगे। तो ये आपका हो गया अगेन एक के पाद प्रसारणासन। स्टेप नंबर 10 पादहस्तासन, पूरा एक्सेल, नाभि को पूरा अंदर खींच लो। स्टेप नंबर 11 सीधा उठते हुए ऊर्ध्व भुजासन एंड स्टेप नंबर 12 आपका आ जाता है बैक टू नमस्कार आसना स्थिति। तो ये जो आपका तरीका था आप देख सकते हो, इसमें जो 12 काउंटिंग है और बेसिक का जो 12 काउंटिंग है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, आपका शरीर थोड़ा लचीला हो चुका है, कुछ दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टेमिना डेवलप हो गया है, या तो फिर बिल्कुल जब छोटे बच्चों को हम कराते हैं जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, उन लोगों को डायरेक्टली भी करा सकते हैं। वो है सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, ठीक है। सेम आप समस्थिति से खड़े होंगे, नमस्कारासना, देन इनहेल, पूरा कमर को थोड़ा सा पुश करते हो और ज़्यादा बैक बेंडिंग आप इस तरह से कर सकते हो।
नेक्स्ट स्टेप एक्सेल सेम पादहस्तासना। इसमें भी और मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, ऐसे हील्स को पकड़ के पीछे से एंकल्स को पूरा नीचे जाइए। नेक्स्ट स्टेप, दोनों हाथों को वहीं पे रखेंगे। अभी देखना चेंजेस होगा। पैर को पूरा पहले उठाएंगे, राइट लेग को ऐसे पूरा उठाएंगे, स्ट्रेच करके नीचे रखेंगे एंड देन अश्व संचालन ही है, लेकिन स्ट्रेचिंग पहले से ज्यादा, क्योंकि पैर को उठा के ज्यादा पीछे हमने रखा है। नेक्स्ट स्टेप, इस बार फलक आसन में नहीं आएंगे हम, सीधा हम आएंगे दूसरा पैर को भी उठाते हुए पूरा स्ट्रेच करके सीधा हम आएंगे अधोमुख श्वानासन में। तो आप बोल सकते हो सर तो पर्वतासन बता रहे थे, नहीं, पर्वतासन में दोनों पैर एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। अधोमुख श्वानासन में दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहता है और हाथ और पैर का जो डिस्टेंस है पहले से थोड़ा सा कम होता है इसमें, और शोल्डर को हाथों से भी नीचे इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडवांस है। नेक्स्ट स्टेप, ऐसे वेव करते हुए आप आ जाओगे सीधा चतुरंग दंडासन। आप अभी घुटनों का सपोर्ट नहीं लेंगे, चेस्ट को टच नहीं करेंगे, बॉडी को हवा में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इनहेल, श्वास भरते हुए पूरा हाथों को सीधा करना है, दोनों हाथों को, दैट इज ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। नो मोर भुजंगासन। कमर को ढीला रखिए और शोल्डर्स को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगेन एक्सेल, दोनों पैरों को एक्टिव करेंगे, पूरा श्वास को बाहर छोड़ देंगे, नाभि पूरा अंदर। नेक्स्ट स्टेप, राइट लेग को उठाएंगे, फोल्ड करके दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाला पैर एक्टिव परंतु कमर नीचे। यहाँ पर आगे इनहेल करते हुए अश्व संचालनासन। अगेन लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, एंकल्स को पकड़ लेंगे, मैक्सिमम नीचे जाने की कोशिश करें। देन सामने देखेंगे, इनहेल, कमर से भी बेंड करना है, अपर बॉडी का भी बेंडिंग होगा। बैक टू नमस्कार आसना। तो मैंने इवन जो गुरुज को देखा है, कोई बोल रहा है कि दूसरा गुरु गलत कर रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, कोई बोल रहा नहीं वो तरीका गलत है, ये सही है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की एक कोशिश किया है कि इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है, वो जस्ट अभ्यास के अलग अलग लेवल्स है। तो अपने हिसाब से जज करके जो आपको सुविधा लगे उसको करें। सेफ रहिए। सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में अपने आप को चोट ना लगाए। जब भी करें कोशिश करिए कम से कम 12 बार आप सूर्य नमस्कार करो, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट राइट को मिला के भी करते हो तो राइट से 6 बार, लेफ्ट से 6 बार, और अगर अच्छा होगा लेफ्ट राइट दोनों से आप 12 बार कर सको तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य नमस्कार इज़ वंडरफुल वर्कआउट। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, इसको शेयर कीजिए अपने परिवार परिजनों में, और चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में लिखिए कि आपको आगे कौन कौन सी जानकारी चाहिए योग के बारे में, हमें बहुत खुशी होगी उन जानकारियों को आपके सामने लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम योगा में साथ देने के लिए।